च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। अखण्डादानं दानिगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलयकृतशङ्कर गुरो दयानन्दस्येयं सकलभुवनायामृतपदम् दिशन्ते गीर्गङ्गा जनित शिवसंगा विजयते दिशन्ति गीर्गङ्गा जनित शिवसंगा विजयते। सभा में उपस्थित समादरणीय महानुभावों और माताएं एवं बहनें, जैसा कि आज का हमारा मुख्य विषय है समग्र क्रांति के अग्रदूत महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उनके विचार, उनका चिंतन। तो सबसे पहले मैं जो अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसमें हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि समग्र क्रांति से हमारा क्या तात्पर्य है। देखिए, हमने ऐसे बहुत सारे महापुरुषों के जीवनियों को पढ़ा है, देखा है, जाना है, सुना है, जिन्होंने अनेकों क्षेत्रों में बहुत विलक्षण और अद्भुत कार्य किए हैं। जैसे बहुत सारे नाम आप देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का नाम है। ये समकालीन जो अभी अपना निकट इतिहास है, मैं वहां की बात कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त और देखेंगे आप, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया, धर्म के क्षेत्र में कार्य किया, नारी उत्थान के क्षेत्र में कार्य किया, हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को हटाने के क्षेत्र में कार्य किया। लेकिन यदि हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन देखते हैं तो एक बहुत प्रमुख विशेषता वहां से निकल करके आती है कि उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों में, जो कि अत्यंत ही विपरीत रही, जो कि बहुत अधिक विषम थी, जिनके हम आज यदि कल्पना करते हैं तब भी हम सिहर जाते हैं कि क्या वास्तव में ऐसी ऐसी स्थितियां उस समय पर हुई होंगी। व्यक्ति तो यकीन उसके मस्तिष्क में इस बात की कल्पना से बाहर ही नहीं आ पाता है कि नहीं, ऐसा वास्तव में हुआ भी होगा। तो उन बिंदुओं पर यदि हम चर्चा करें और देखें तो हम जानेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने बहुत ही अल्प समय के जीवन में, अल्प काल में, उन्होंने अत्यधिक अद्भुत विलक्षण कार्य किए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को दो भागों में बांटा जा सकता है। आप देखिए, एक उनके जीवन का भाग वो है जब तक कि वो दंडी स्वामी विरजानंद जी सरस्वती जी से नहीं मिले थे, अपने गुरुदेव से नहीं मिले थे। उससे पहले का उनका जीवन अत्यंत ही संघर्ष से भरा हुआ, सत्य की खोज में घूमता हुआ एक युवक, जिसने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, ऐसा कोई मार्ग नहीं छोड़ा, ऐसा कोई उस समय का प्रसिद्ध गुरु और स्वामी नहीं छोड़ा जिसके पास वो सत्य ज्ञान के लिए न गया हो। और इतनी दर दर की ठोकरें खाई, पूरा भारत उसने अपने नंगे पैरों से पूरा नाप दिया एक तरीके से। इतनी विशाल उन्होंने यात्राएं की और अंततोगत्वा जब उन्हें शुद्ध व्याकरण पढ़ने को मिला, वेदों के ज्ञान से दंडी महाराज ने उनको परिचित करवाया, तो उसके बाद का उनका जो वास्तविक कार्यकाल है, वो मात्र 11 वर्षों का कार्यकाल है। तो आप देखिए, पूरी लगभग 59 वर्ष की उनकी अवस्था रही। तो उसमें से लगभग मतलब 5वां भाग ही उनके जीवन का, 5वें से भी कम वो भाग ही उनका वास्तविक में ऐसा है जिसको हम उनकी कार्य अवधि कह सकते हैं। तो आप देखिए कि यदि किसी व्यक्ति का कार्यकाल, उसके जीवन में जितना भी उसने रचनात्मक कार्य किया इस समाज के उत्थान के लिए, देश के धर्म के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए और हमारी खोई हुई वैदिक सभ्यता और संस्कृति के उत्थान के लिए, वो मात्र उन्होंने सिर्फ 11 वर्षों में पूरा किया। आप देखिए कि सबसे प्रमुख विशेषता उनके इस कार्यकाल की क्या रही, उस पर जब हम चिंतन करते हैं तो हम देखेंगे कि इस छोटे से कार्यकाल में उन्होंने इतने अद्भुत और विशाल कार्य किए जिसको हम सिर्फ कल्पना में सोच ही सकते हैं। आप देखिए कि उन्होंने वेद ज्ञान की टूटी हुई धारा को
जो कि सदियों से हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता का भाग रही, हिस्सा रही, यहां से वेद विद्या का प्रचार, इस भारतवर्ष की आर्यावर्त की भूमि से वेद विद्या का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में फैला। उस भारतवर्ष की भूमि पर ही वेद के ज्ञान की धारा जो टूट चुकी थी, उस धारा को पुनः जोड़ने का कार्य यदि किसी ने किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। लोग कहने लगे थे, लोग कहते थे कि वेदों को तो शंकासुर लेकर के चला गया और अब हमारे पास वेद नहीं है। वेद को की पुनर्स्थापना, हम कहते हैं वेदोद्धारक, वेदों की पुनर्स्थापना करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी। तो उसका कारण यही है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने पुरुषार्थ से न सिर्फ स्वयं वेद को पढ़ा, लोगों के घर घर तक वेदों को पहुंचाया। हर हिंदू को वेद पाठी बनाने का उनका स्वप्न था और उस स्वप्न पर उन्होंने इतनी तीव्रता के साथ में कार्य किया जो हमारी कल्पना से बहुत परे है। इसके बाद देखिए कि जो वेदों पर आधारित शुद्ध उपासना पद्धति है, जो ईश्वर का वास्तविक ध्यान, पूजा, स्तुति, प्रार्थना, उपासना उसकी करने की जो पद्धति है, उसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने शुद्ध रूप में हम सभी जन जन तक पहुंचाया। आप देखिए धार्मिक पाखंड और कर्मकांड उस समय पर इस हद तक बढ़ चुके थे कि किसी एक वर्ण विशेष का नाम यदि नहीं भी लिया जाए तब भी आप समझ सकते हैं कि लोगों ने अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कराना बंद कर दिया। लोगों ने घरों में संस्कारों की पद्धति को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अरे इसमें बहुत खर्चा आएगा और हमारे पास इतना खर्च करने के लिए धन नहीं है। तो ऐसे जो है इतनी सारी चीजें उनको शुद्ध रूप में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। आप देखिए महर्षि ने हमें यज्ञ की विद्या जो लुप्त प्राय हो चुकी थी, जो अशुद्ध हो चुकी थी, जो अवैज्ञानिक हो चुकी थी, उसको वैज्ञानिक तर्क और बुद्धि के आधार पर हमें पुनः उसको शुद्ध करके प्रदान किया। यज्ञ की परंपरा में न जाने कैसे कैसे बड़े छोटे सभी जीव जंतुओं की बलि तक दी जाने लग गई थी। लोग अश्वमेध का अर्थ पता नहीं क्या निकालने लगे थे। नरमेध यज्ञ तक किए जाते थे, बलि दे दी जाती थी। पूरे एक बड़े हवन कुंड में जीव जंतुओं को जिंदा ही उनको उसमें यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया जाता था। तो ऐसी जो अशुद्ध हो चुकी हमारी परंपराएं थी, उस यज्ञ की परंपरा को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पूर्ण रूप से शुद्ध करते हुए और समस्त संस्कारों के विधि विधान के साथ में पुनः हम सभी तक पहुंचाया। आप देखिए जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यह देखा कि मैं अपने व्याख्यानों से और इस देश में, इस विशाल देश में घूम घूम करके प्रचार प्रसार करूं, तब भी शायद बहुत लंबा समय लग जाएगा कि मैं अपने विचारों को आप सभी तक पहुंचा पाऊं, तो फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी दूरदर्शी का परिचय दिया और उन्होंने क्या निश्चय किया कि जन सामान्य की ये विशेषता होती है कि वो अपने से बड़े प्रभुत्व वाले व्यक्ति का अनुसरण करता है, अपने से बड़े प्रभुत्व वाले व्यक्ति का अनुसरण करता है, या जिसके पास बड़ा अधिकार है, जो बड़े लोग हैं, उनको देख करके व्यक्ति बहुत जल्दी उस चीज को ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पूरे भारतवर्ष की, पूरे आर्यावर्त की जो कर्मकांड की नगरी थी, धर्म नगरी थी, जो काशी थी, उस काशी पर उन्होंने वहां पर जाकर के वहां के धर्म गुरुओं के साथ में शास्त्रार्थ करने का ठान लिया और वहां पर उन्होंने शास्त्रार्थ किया। और शास्त्रार्थ का परिणाम अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग बताया जाता है, लेकिन यदि हम इस बात को छोड़ भी दें तब भी हम ये देखें कि उस शास्त्रार्थ के बाद भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने काशी की 6 यात्राएं और की और उन 6 यात्राओं का प्रवास समय भी उनका लगभग 2-3 महीने से कम नहीं रहा। तो आप देखिए कि उन्होंने उस नगरी में जाकर के प्रचार प्रसार को अधिक प्रमुखता दी ताकि वहां के लोगों के माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से वो वेद का जो शुद्ध ज्ञान है वो समस्त जनता तक पहुंच सके। और इसमें वे काफी हद तक सफल भी हुए। कुछ चंद जो काशी नरेश के जो निकट धर्मगुरु थे, उन पंडितों ने जरूर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात को स्वीकार नहीं किया, लेकिन अनेकों जो घोर मूर्ति पूजक थे, जो काशी के बड़े बड़े पंडित थे, वे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की प्रतिभा के, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ज्ञान के और महर्षि दयानंद सरस्वती जी के वेद विज्ञान के वो कायल हो गए, उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो गए और फिर उनकी विचारधारा को उन्होंने आगे तक पहुंचाया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह भी देखा कि हमारी देश जो है वो उसकी रियासतें, वो छोटे छोटे राजाओं में, छोटी छोटी रियासतों में, छोटे छोटे राज्य के टुकड़ों में बटी हुई है और अंग्रेज इस चीज का बहुत फायदा उठाते हैं। तो उन्होंने
अनेक राजाओं के साथ में संपर्क किया, उनको अपने ज्ञान के माध्यम से वेद विद्या पढ़ाने सिखाने के लिए प्रेरित किया, और फिर उनके माध्यम से उन्होंने विभिन्न विभिन्न स्थानों में जहां जहां पर भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी यात्राएं की, तो उन यात्राओं के माध्यम से उन्होंने राजाओं को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर के और उनके अंदर अपने स्वराज्य की, स्वदेशी की भावना को जगाया। वेद विद्या की स्थापना के लिए उनके प्रयासों को, उनके मस्तिष्क में वो बुद्धि डाली, उनका विवेक जागृत किया कि आप ये क्या कर रहे हैं। हमारे देश के जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को लूट करके ये विदेशी लोग ले जाते हैं। विदेशी राज्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो स्वदेशी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है आपको अंग्रेजी सरकार बहुत बड़ी मोटी पेंशन देती है, लेकिन आप इस प्रजा, जिस प्रजा के आप स्वामी हैं, जिस प्रजा के आप राजा हैं, उस राजा का क्या कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य बोध उन राजाओं को, उन रियासतों को कराया, और इस प्रकार से घूम घूम करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता की अलख को जगाया। अनेकों गुप्त मंत्रणाएं उन्होंने राजाओं के साथ में की, जिसमें प्रमुख रूप से रानी लक्ष्मीबाई और उसके आसपास के जो लोग थे वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी से बहुत अधिक प्रेरित हुए, और उनके साथ में मिलकर के भी उनके अंदर उन्होंने नई नई योजनाओं के माध्यम से स्वतंत्रता की अलख जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बड़ा विशाल कार्य किया। जो हमारी भारतीय व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति और राजनीति की चालों से ध्वस्त करने का प्रयास वो कर रहे थे, और वो शुरू कर दिया था उन्होंने, उस व्यवस्था पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया। और हमारी जो गुरुकुलीय व्यवस्था थी, उस गुरुकुलीय व्यवस्था को पुनः स्थापना के लिए पूरा की पूरा प्लान, पूरा की पूरी योजना जो है वो बना करके हमें दे दी। और उस योजना से लाभ ये हुआ कि लोगों ने पुनः अपने बच्चों को, बालिकाओं को, बालकों को पढ़ाने के लिए वे जागृत हुए, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाए, उस क्रांति के माध्यम से लोगों को एक नई राह मिली और वो आगे बढ़ चले। इसका ही एक प्रमुख प्रभाव ये हुआ कि नारी जो हमारे समाज में, क्योंकि पिछले 1000 वर्ष से अधिक समय तक हमारी संस्कृति पर विदेशी आक्रांताओं का प्रहार होता रहा, और उन्होंने हमारी सभ्यता संस्कृति को तोड़ मोड़ करके, तहस नहस करके रख दिया। तो जन सामान्य जो था वो अपनी बहन, बेटी, माता इत्यादि की रक्षाओं के लिए क्या करने लगा था, उन्हें एक दायरे में सीमित करने लगा था, घरों में बंद करने लगा था। जो मुस्लिमों की जो पर्दा प्रथा होती है, वो भारतीयों में, हिंदू समाज में वो बड़ी तीव्रता से प्रचलन में आ गई, क्योंकि लोगों को अपनी सुरक्षा का भय अधिक था। तो इस चीज से भी जब इतनी सारी कुरीतियां हमारे समाज में पिछले 1000 वर्षों में आ गई, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक सिंह गर्जना ने हिंदू समाज में व्याप्त सभी अंधविश्वास और कुरीतियों पर इतना कड़ा प्रहार किया कि आज हम देखते हैं उसका प्रभाव क्या है। आज हमारे हिंदू समाज में कुरीतियां बहुत नाम मात्र के लिए हैं, और जो रह गई हैं वो सिर्फ मीडिया के प्रोपेगेंडा है। वास्तव में ऐसा आपको जन सामान्य में बहुत कम देखने को मिलेगा। आज आप देखिए बालिकाओं का कितना उद्धार हो चुका है, कितनी विद्यालय, बालकों से अधिक शिक्षा जो है वो बालिकाओं को आज प्राप्त होने लग गई है। हम चाहे कितना भी कहें, लेकिन यदि आप सर्वे करेंगे तो गांव गांव में जाकर के देखिए आप, आज हर बालिका, कोई बहुत अपवाद केस यदि है तो वो परिस्थितियां अलग छोड़ सकते हैं, लेकिन आज हर बालिका, हर बालक विद्यालय जाता है, पढ़ सकता है, पढ़ने का उसे अधिकार है। आज इस सभा में भी बहुत सारी नारियां यहां पर बैठी हैं। आज आदरणीय डॉक्टर आशा दुबे जी ने भी सुंदर वेद पाठ किया। ये जो हम सब आज इस मंच पर उपस्थित होकर के, और नारियां इतना सुंदर सुंदर वेद पाठ कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो बाकायदा जो बंगाल की कुछ महिलाएं हैं, उन्होंने तो अपना एक पांडित्य ग्रुप बना लिया और वो संस्कार आदि कराने लगी हैं। तो ये जो प्रभाव है, ये आज का प्रभाव नहीं है, ये उस महर्षि दयानंद सरस्वती जी की कृपा है, जो उन्होंने आज से 150-200 वर्ष पूर्व जो उन्होंने क्रांति लाए, उस क्रांति का परिणाम आज है। आप देखिए, यदि एक एक चीज को उठाया जाए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। दलित उद्धार के लिए स्वामी जी ने कितना कार्य किया। हमारे समाज में कहा जाता है कि बहुत अधिक अस्पृश्यता को माना जाता था, लोग दलितों को और जो छोटी जातियां थी उनको तवज्जो नहीं दिया करते थे, उनसे बहुत उनका अत्याचार होता, उनका शोषण होता था। तो उन सब के लिए महर्षि दयानंद स्वामी जी ने इतना कार्य किया कि उन सबको अपने गले से लगा लिया। और
गले से लगा लिया से तात्पर्य ये नहीं है कि उनके उद्धार के लिए कोई बड़ी चीज कोई स्थापित कर दी, नहीं। जो हमारे समाज का दूसरा जो भाग था, जिसको यूं कहेंगे कि जो सवर्ण कैटेगरी का था, तो उस सवर्ण कैटेगरी के मन में भी शिक्षा का, ज्ञान का ऐसा बीज, ऐसे प्रकाश का बीज उनके मन में बो दिया कि नहीं, ये भी तुम्हारे ही भाई हैं, ये तुम्हारे बिछड़े हुए भाई हैं, भूले भटके हुए भाई हैं। ये अगर कोई काम है तो वो काम छोटा नहीं है, उस काम को करने से व्यक्ति छोटा नहीं होता है। हो सकता है इन्हें किसी चीज का अवसर न मिला, समान अवसर हमें देना चाहिए, लेकिन योग्यता का अपमान न हो, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। सुंदर व्यवस्था, प्रत्येक जो भी एक बुद्धिजीवी मनुष्य है, उस बुद्धिजीवी मनुष्य के बुद्धि में तर्क और विवेक को जागृत करने का जो कार्य किया, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने किया। ये समग्र क्रांति से तात्पर्य क्या है? ये समग्र क्रांति से तात्पर्य यही है कि कोई एक क्षेत्र नहीं है जहां पर महर्षि ने काम किया, इतने सारे सभी क्षेत्रों में और इतने छोटे अल्पकाल में कार्य किया है। आप देखिए, पूरा भारत देश जिस समय पर गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उस समय पर उन्होंने एक एक राजा को, एक एक रियासतों को जाकर के सोए हुए लोगों को जगाया, अनेक जगह पर अपने प्रतिनिधियों को स्थापित किया, और जब अंत में उन्हें लगा कि इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भी मुझे ऐसी एक संस्था की, ऐसे संगठन की आवश्यकता है जहां से, क्योंकि ये शरीर नश्वर है, मैं हमेशा सदैव नहीं रह सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए? यदि व्यक्ति एक अकेला व्यक्ति है तो वो कितना कमा सकता है? उसके दो हाथ रहेंगे, शरीर रहेंगे, क्षमताएं जो है वो सीमित रहेंगी, लेकिन कमाने की कोई क्षमता नहीं है। लेकिन उस चीज को दूरदर्शिता के साथ में भांपने की आवश्यकता है। आज मुकेश अंबानी यदि सबसे अधिक पैसे वाला है, तो वो इसलिए पैसे वाला नहीं है कि वो दिन रात कार्य करता है, वो पैसे वाला इसलिए है कि उसके पास ऐसे लोगों की फौज है जो दिन रात उसके लिए कार्य करते हैं। वो दो हाथों से नहीं, सहस्त्रों हाथों से कमाता है, क्योंकि उसने अपने हाथों की संख्या को बढ़ा लिया। तो संख्या को बढ़ाने से तात्पर्य ऐसे नहीं है जैसे हम किसी जो हमारे पौराणिक भाई हैं, वो जो 8, 10, 15 हाथों वाली जो किसी मूर्ति या प्रतिमा को दिखाते हैं। तात्पर्य यह है कि उन्होंने एक ऐसी संस्था का निर्माण कर दिया जहां से अनेकों विद्वान और प्रचारक लोग, उनके शिष्य और अनुयायी लोग वहां से निकले, और उन्होंने फिर उनकी जो ज्ञान था उसको आगे बढ़ाया। तो ऐसे आर्य समाज के वृक्ष को लगाने का कार्य महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। इसके उपरांत आप देखिए, और आपको बड़ी विशेष बातें कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने लेखन का कार्य न किया हो। इतने छोटे से समय में इतनी अधिक वेद प्रचार की यात्राएं करते हुए, गुप्त मंत्रणाएं करते हुए, घूमते हुए, एक शहर से दूसरे शहर घूमते हुए, अपने सभी न सिर्फ व्याख्यानों को उन्होंने रिकॉर्ड कराया, रिकॉर्ड से तात्पर्य बैठ करके उसके पश्चात, जैसे व्याख्यान हो जाता था तो उसके पश्चात लिपिक को बिठा करके पूरे व्याख्यान का ब्यौरा लिखवाया जाता था। और बहुत सारी पुस्तकें आपको पूर्ण उपदेश इत्यादि तो मिलेंगी, जिनमें महर्षि ने अपने सारे व्याख्यानों को यथासंभव जितना था उतना यूं का यूं उन्होंने ज्यों का त्यों उसको लेखन करवाया। और स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 60 से अधिक पुस्तकों का स्वयं लेखन किया है, छोटी बड़ी सभी पुस्तकों को मिलाकर के ये 60 से अधिक की गिनती है जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इतना लेखन का कार्य किया है। आज हम आर्य लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों पर, जबकि हमारा स्वाध्याय बहुत कम है, हम स्वयं परिश्रम कम करना चाहते हैं, बस हर बात में एक दूसरे को कह करके ये कह देते हैं कि बताओ इसमें ऋषि का प्रमाण क्या है, ऋषि ने कहा ऐसा लिखा है। अरे भाइयों, हमें अपने स्वयं के बुद्धि और विवेक से भी कार्य लेना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी किसी एक प्रक्रिया को जब विस्तार से बताते समय ये सिर्फ इतना लिख देते हैं, जैसे जल सिंचन जब हम यज्ञ में करते हैं तो महर्षि लिख देते हैं कि आप पूर्व दिशा में जल सिंचन करें, लेकिन वो दिशा का निर्देश वहां पर नहीं देते कि किस दिशा से किस दिशा की ओर आपको जल सिंचन करना है। तो इतना छोटा सा कार्य तो कम से कम जो वो नहीं लिख पाए, उन्होंने सोचा कि शायद इतने तो बुद्धिजीवी मेरे आर्य लोग, मेरे अनुयायी लोग हो जाएंगे, या उनको इतना तो कम से कम पता रहेगा, उस छोटी मोटी चीजों पर तो ये आपस में नहीं झगड़ेंगे। तो वैसा भी हम उसको सहेज नहीं पाए, उसको भी हम इतना नहीं रख पाए। अनेक विद्वानों के अनेक आपको उस पर विवरण मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप मुख्य रूप से जो गौभीली सूत्र वहां पर जो दिया गया है, उस मूल संहिता में जाकर के यदि आप देखेंगे तो वहां आपको स्पष्ट मिल जाएगा कि किस दिशा से किस दिशा की ओर हमें जल सिंचन करना है। तो ये ऐसा छोटा उदाहरण है, महर्षि ने इतना सब कुछ हमें लिख करके दे दिया। आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़िए, मतलब जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी जो पुस्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी। वैसे तो इस प्रकार का कोई कंपैरिजन करना ही बेमानी है, उसका कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप
क्योंकि हर व्यक्ति का अपना नजरिया हो सकता है। आप देखिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सबसे अच्छी और अद्भुत पुस्तक यदि लिखी तो वो है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। आप उसको पढ़ेंगे आप गदगद हो जाएंगे। क्या जीवन है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। आज हम जिस पर्व के नजदीक होकर के इस सभा में बैठे हैं, आप देखिए कि दीपावली का एक विशाल पर्व, महापर्व, भारत की संस्कृति और सभ्यता का सबसे प्रमुख पर्व जिसे कहा जाता है, वो पर्व अभी 2 दिन बाद आने वाला है और आज उस पर्व का शुभारंभ हो गया। मैं आपको कहते हुए मुझे बड़ा क्या कहूंगा, दुख होता है मुझे कि भारत देश की 90% से अधिक जनता तो इस पर्व का जो शुद्ध नाम है वो नाम तक नहीं जानती। हम सिर्फ पटाखे जला लेने को, हम सिर्फ दीपक जला लेने को दीपावली समझते हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है ये हमारी। लेकिन आर्य समाज का क्षेत्र कम से कम ऐसा तो है जहां महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हमें हमारे पर्वों से जोड़ दिया, हमारे ऋषियों की परंपरा से हमें जोड़ दिया, हमारे शुद्ध ज्ञान से हमें जोड़ दिया। जो परंपरा ऋषि गौतम, कणाद, कपिल मुनि आदि की जो परंपरा टूट चुकी थी, उस परंपरा को पुनः महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पुनर्स्थापित कर दिया। महर्षि शब्द ऐसे ही स्वामी दयानंद जी को नहीं मिल जाता है। महर्षि बनने की एक बहुत 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 बड़ी एक विशाल यात्रा है जिसको तय करने के बाद महर्षि बनता है। इतना क्रांतिकारी और इतना दूरदर्शी व्यक्ति को होना चाहिए। जब वो होता है तब वो महर्षि बनता है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने अपने आप को महर्षि लिख लिया या मुझे कुछ चंद अनुयायियों को मैंने, जैसे एक वो बाबा आता है ना टीवी पर जो हरी चटनी और लाल चटनी के साथ में समोसा खाने की जो बात करता है, अपनी सभा में बैठे हुए कुछ 10-15 लोगों को कुछ पैसे देकर के वहां बिठा लेता है और फिर उनको उपदेश देता है, बताता है भाई ऐसे चटनी खाया करो या तुम इधर से जाया करो, काला कुत्ता पालो उसको घुमाया करो तो तुम्हारा ये सब कुछ ऐसे अच्छा अच्छा हो जाएगा। तो वो उसको जो उसके अनुयायी हैं जिनको पैसे देकर के वो कहलवाता है वो होते हैं। लेकिन वस्तुतः ऐसा हम सभी जानते हैं कि ऐसा होता नहीं है। तो हमें यहां पर यह समझना चाहिए कि महर्षि बनने की प्रक्रिया से ऋषि दयानंद सरस्वती जी स्वयं गुजरे। जो व्यक्ति 18 घंटे समाधि लगा सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। अभी डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी जब कार्यक्रम के प्रारंभ में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अंतिम समय का वर्णन कर रहे थे, हा क्या अद्भुत वर्णन है वो। महर्षि ने अपने मृत्यु प्राप्त होने से पहले, अपने प्राण शरीर त्यागने से पहले भी समाधि लगा करके ईश्वर का साक्षात्कार किया। और इस दृश्य को देख करके ही गुरुदत्त के मन में जो अपार श्रद्धा और विश्वास ईश्वर के प्रति है वो यकायक उत्पन्न हो गया। जो श्रद्धा से उनके पास आया वो श्रद्धानंद हो गया। कैसे हो गया? महर्षि से तो प्रश्न किया गया कि ऋषिवर आपकी सारी बातें सही हैं, ये सारी चीजें मेरी तर्क और बुद्धि में बिल्कुल ठीक ठीक बैठती हैं, मेरे अंदर से अब कोई प्रश्न भी नहीं उठता है, मेरे सभी प्रश्नों का समाधान हो गया है, लेकिन क्या करूं, मुझे अभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं कि मेरा कार्य ये नहीं है कि मैं तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करवा दूं। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं, तुम्हारे बुद्धि और विवेक को जागृत कर सकता हूं, तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं उठेंगी मैं उनका समाधान कर सकता हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा जब तक तुम पर नहीं होगी तब तक तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं आएगा। ये मेरा कार्य नहीं है, ये तो ईश्वर का और तुम्हारा कार्य है। कितनी अद्भुत बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं। तो इतनी अगाध श्रद्धा यदि ईश्वर पर किसी व्यक्ति की है तो उसका मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। आप देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने क्या दर्शन हमें दिया। उस मृत्यु को, दृश्य को देख करके सिर्फ एक बात मेरे मस्तिष्क में आती है जो मैं समझता हूं। वो क्या समझता हूं कि यदि आपको इस शरीर के दुख से दूर होना है तो आप अपनी आत्मा को अलग मान लीजिए। हम सभी थ्योरेटिकली तो जानते हैं कि हमारी आत्मा, हमारा जो आत्मा जीवात्मा है वो इस शरीर से अलग है, वो निकल जाता है तो शरीर जड़ है, जड़ पदार्थ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें दर्द का अनुभव कब होता है, हमें पीड़ा कब होती है, हमें दुख कब होता है? जब हम शरीर और जीवात्मा को एक मान लेते हैं। महर्षि अंतिम समय तक इतनी घोर पीड़ा होने के बावजूद भी उनके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता और शीतलता और शांति और आनंद क्यों है उनके चेहरे पर? सिर्फ उसका एक ही कारण है, वो जानते हैं कि ये जो दुख है, ये तकलीफ है, ये इस शरीर को हो रही है। मेरी जीवात्मा तो अजर अमर है, उसका तो शुद्ध स्वरूप है, उसको क्यों दुख होने लगा? ठीक है, किसी कारण से यदि मेरे शरीर में बीमारी लग गई है तो ये शरीर भुगत रहा है, इसलिए उनके चेहरे पर शांति है, प्रसन्नता है, शीतलता है, आनंद है।
और यही चीज देख करके गुरुदत्त विद्यार्थी जैसा जो विज्ञान का विद्यार्थी है, जिसका पूरा जीवन जो है घोर नास्तिक रहा है, और वो यकायक उसको ईश्वर पर, महर्षि दयानंद पर यकायक इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि अपना पूरा जीवन लगा करके इतनी बड़ी संस्था डीएवी की उन्होंने खड़ी कर दी। कितना प्रचार किया घूम करके। जब एक भाषण गुरुदत्त विद्यार्थी दिया करते थे तो लाखों रुपए, उस जमाने में लाखों रुपए एक सभा में इकट्ठे हो जाया करते थे। उस जमाने के 1 लाख को आप देख लीजिए, करोड़ों से ज्यादा की जो वैल्यू होती है वो आज उस संपत्ति की वैल्यू हो सकती है। खैर चलिए, कहने का तात्पर्य यह है, समय भी पूर्ति की ओर जा रहा है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में उन्नति करनी है, समग्र क्रांति यदि अपने जीवन में लानी है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, सामाजिक उन्नति करनी है, शारीरिक उन्नति करनी है, तो उसको महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पास आना ही पड़ेगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षाओं को उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का अद्भुत उदाहरण स्वयं उन्होंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। शारीरिक बल किसको कहते हैं, कैसे उत्पन्न हो सकता है? क्या मांस खाने से ही शारीरिक शक्ति आती है? नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका स्वयं जीता जागता उदाहरण थे। 7 फुट का शरीर, जिसको 4 घोड़े जिस बग्घी को खींच रहे हो वो भी टस से मस नहीं हो सकते। आप देखिए कितनी अद्भुत उनके जीवन की एक एक घटना को यदि हम पढ़ते हैं तो हमारा रोम रोम जो है वो एक उल्लास और जोश से जो है वो खड़ा हो जाता है। ये जो प्रकाश पर्व जिस पर आज हम बैठे हैं, इस सभा के 2 दिन की दूरी पर जो प्रकाश का एक मुख्य पर्व हम मनाने वाले हैं, इस पर्व की वैज्ञानिकता को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी के समक्ष रखा। आज आर्यों के समक्ष एक प्रश्न है। आप सोचिए कि क्या आप इस प्रकाश पर्व पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के निर्वाण दिवस को मनाएंगे या इस प्रकाश के पर्व को मनाएंगे? क्या आप उस प्रसन्नता को प्रकट करेंगे जो दीपावली के पर्व की होती है, या आप ये सोचेंगे कि महर्षि आज के दिन इस निर्वाण दिवस पर हमें छोड़कर चले गए तो ये हमारे लिए कोई दुख की या शोक की घड़ी है? क्या करेंगे आप? मेरे विचार से ये दोनों एक ही बातें हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने ज्ञान से ऐसा प्रकाश प्रदीप्त कर दिया जिस प्रकाश से आज हम प्रकाशित हो रहे हैं। और हमारा ये संकल्प होना चाहिए, हर निर्वाण दिवस पर, महर्षि के हर निर्वाण दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि जिस प्रकार महर्षि ने अपने जीवन को अपने जीवन से प्रकाशित करके अन्य अनेकों जीवनों को प्रकाशित कर दिया, तो हम भी ऐसा ही कुछ प्रयास करें ताकि हम अपने जीवन को प्रकाशित कर लें। जब सूर्य अस्त होता है तो अंधकार चारों तरफ छा जाता है। क्या उस अंधकार को दूर करने का कोई तरीका नहीं, कोई उपाय नहीं है? उपाय है, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का छोटा सा प्रकाश कर दे, एक माचिस की तिल्ली जला ले, एक दीपक जला ले, आजकल मोबाइल होते हैं, मोबाइल में एक टॉर्च जला ले। यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से का प्रकाश यदि कर ले तो सूर्य की कमी को हम, उसकी कमी को भर नहीं सकते, पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन उसके अभाव को दूर कर सकते हैं, उस अंधकार को दूर कर सकते हैं जो उसकी अनुपस्थिति की वजह से हो गया था। आज हम सभी आर्यों का यह कर्तव्य है कि हम सभी को महर्षि स्वामी दयानंद जी की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ग्रहण करने से तात्पर्य यह नहीं है कि मैंने यहां व्याख्यान दिया तो आप लोगों को ग्रहण करना चाहिए। मुझे मेरे हिस्से की रोशनी करनी चाहिए, मुझे मेरे हिस्से का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यदि मैं अपने जीवन को प्रकाशित कर लेता हूं, मैं अपने स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करता हूं, मैं अपने घर में यज्ञ कुंड की अग्नि को बुझने नहीं देता हूं, मैं अपने घर के निकट जो आर्य समाज है उस आर्य समाज की यज्ञशाला में यज्ञ की अग्नि को बुझने नहीं देता हूं, तो मैं अपने हिस्से का दीपक जला रहा हूं। और ऐसा यदि एक एक करके हम सभी आर्य लोग करेंगे तो कितना प्रकाश हम उत्पन्न कर सकते हैं। आज हम सभी चाहते तो हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी पुनः इस पृथ्वी पर आ जाएं और आर्यों के इस संगठन को थोड़ा और मजबूत करके जाएं। हम सभी चाहते हैं महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी पुनः इस धरती पर आवे, लेकिन क्यों आवे? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्यों आए वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी? क्यों हम उनके भरोसे हैं? उन्होंने क्या हमें नहीं दिया? उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां तो इतनी भिन्न है, इतनी उत्तम और अच्छी स्थिति में हम सभी लोग यहां पर हैं। हम अपने हिस्से का प्रकाश करें। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम ऋषि के सच्चे सिपाही और सैनिक बने, ताकि हम उनके प्रचार कार्यों को जो वो अधूरा छोड़ गए, जिस लेखन को वो अधूरा छोड़ गए, जिस क्रांति को वो अधूरा छोड़ गए, जिस हिंदू समाज की कुरीतियों में वो जिस कार्य को करना चाहते थे जो पूरा नहीं हो पाया, जो धीरे धीरे अब शिथिलता की ओर है, हम क्यों नहीं उसमें एक नई क्रांति फूंकते? क्यों नहीं हम अपने हिस्से का प्रकाश करते?
मैं हो सकता है अपने जीवन में 10 लोगों को आर्य समाजी नहीं बना पाऊं, हो सकता है उन्हें शुद्ध ज्ञान की परंपरा से, शुद्ध उपासना की, शुद्ध ईश्वर की पूजा पद्धति से उन्हें नहीं जोड़ पाऊं, यज्ञ से नहीं जोड़ पाऊं, लेकिन मैं स्वयं तो जुड़ सकता हूं। या मेरे घर में जो मेरे घर के जो सदस्य लोग हैं, मैं उन्हें कम से कम जोड़ सकता हूं। आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि महर्षि स्वामी जी का निर्वाण दिवस है, हमने मना लिया, एक छोटी सभा कर ली, आर्य समाज ने अपना कार्यक्रम कर लिया और 2 घंटे बाद सभी लोग भूल जाते हैं। और उससे भी विचित्र स्थिति यह है कि हम सभी ये देखते हैं कि दीपावली का त्योहार है जी, हम तो बिजी होंगे, हम यहाँ बिजी होंगे, वहां होंगे, घर पर मेहमान भी आएंगे, बाजार में खरीदारी भी करने जाना है, बच्चों को नए कपड़े भी दिलाने, बहुत सारे कार्यों में व्यस्त हैं। अपने घर पर दीपावली का मुख्य यज्ञ करने के लिए नहीं निकाल सकते? या उस 1 घंटे को मिलकर के सभी लोग आर्य समाज में नहीं मना सकते? नहीं मना सकते। उपस्थिति बहुत कम हो गई है, हम सभी जानते हैं। तो आज इस निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम दूसरों को उपदेश करें न करें, दूसरे लोग जुड़े न जुड़े, कोई बात नहीं, लेकिन हम यदि स्वयं सच्चे हृदय से ऋषि दयानंद के सच्चे शिष्य हैं, अनुयायी हैं, तो हमें अपने हिस्से का प्रकाश करना है। यदि हम अपने अपने हिस्से का प्रकाश करेंगे तो ये फिर से ये प्रकाश पर्व जो है, जिसको हम महर्षि निर्वाण दिवस कह रहे हैं, ये वास्तव में सच्चे अर्थों में प्रकाशित हो जाएगा। और यही हम सभी आर्यों का उद्देश्य है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावणः। हमें इस आर्यावर्त को जो है वो आर्य बनाना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो इतना अद्भुत कार्य किया कि जिस प्रकार से हिमालय से बहती हुई गंगा को इस भारत भूमि पर लाने वाले भागीरथी थे, तो उसी प्रकार से इस वेद ज्ञान की अवरुद्ध धारा को इस पुनः आर्यावर्त की धरती पर महर्षियों की परंपरा को, वैदिक संस्कृति को, आर्य सभ्यता को इस धरा पर पुनः लाने वाले, पुनरुद्धार करने वाले, पुनर्स्थापना करने वाले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। उनके इस निर्वाण दिवस पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम सभी के लिए संदेश यही कि हम सिर्फ अपने हिस्से का प्रकाश करें और अपने हिस्से का दीपक जलाएं। ओम शम। बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा। सार